दिवाली की जगमगाती रात में दिल्ली की जनता ने निकम्मे सीएम केजरीवाल को मुंह तोड़ जवाब दिया। पटाखों की गूंज ने इस राम भक्ति का नाटक करने वाले बवाली को ये बता दिया कि हिंदू त्योहार पर इसकी काली नजर का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। केजरीवाल ने दिवाली से ठीक पहले दिल्ली में पटाखों पर प्रतिबंध लगा दिया। हम भी मानते हैं कि दिल्ली की सेहत का ख्याल रखना जरूरी है, तो ये जानना भी जरूरी है कि 7 साल सत्ता में बैठकर केजरीवाल ने दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए आखिर किया क्या, और एक दिन दिवाली पर पटाखे बैन कर देने से आखिर मिलेगा क्या। सवाल तो ये भी उठता है कि क्या राजनीति में अंधा हो चुका ये बवाली अब भारत की संस्कृति भी भूल गया है। इतिहास काल से ही खुशी के मौके, त्योहार और खासकर दिवाली में पटाखे जलाने की संस्कृति रही है। भारत दुनिया का दूसरे सबसे बड़ा पटाखा उत्पादक देश है। देश में पटाखों के उद्योग से करीब 5 लाख लोग सीधे तौर पर जुड़े हैं। तो हम पूछते हैं, दिल्ली में गरीबों से वादा करने के बावजूद उनका किराया तक नहीं भरने वाला ये बवाली क्या देश के इन लाखों परिवारों का खर्च उठाएगा? दिल्ली को शुद्ध हवा देने का वादा कर केजरीवाल ने स्मॉग टावर का झुनझुना पकड़ाया, लेकिन इसके दावे की सच्चाई दिल्ली की जनता अब महसूस कर रही है। इस बवाली ने कभी प्रदूषण के लिए पराली के नाम पर किसानों को बदनाम किया, तो कभी दिवाली के पटाखों को जिम्मेदार ठहराया, और जब फिर भी बात नहीं बनी तो ऑड इवन जैसे नियमों से लोगों को परेशान किया। लेकिन आज भी हालत वैसे के वैसे। झूठे वादों और तुष्टीकरण की राजनीति के बलबूते 7 सालों से दिल्ली की सत्ता पर बैठकर जनता को गुमराह करने वाला केजरीवाल अब तक वायु प्रदूषण के खतरे से प्रदेश को बचाने का कोई ठोस इंतजाम तो नहीं कर सका है। लेकिन इस बीच इस गिद्ध ने ये सीख लिया कि आखिर अपनी नाकामयाबी के लिए दूसरों को कैसे जिम्मेदार ठहराए।